नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। अगर आप नेपाल में एमबीबीएस करना चाहते हैं 2025 के इनटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो शुरू से लेके अंतिम तक देखिएगा। आज के वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ ये MECE मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैचलर लेवल 2026 के बारे में। ये फॉर्म कब खुलेगा, कब लास्ट डेट है इसका, ये फॉर्म किन को भरना है और कैसे भरना है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सारा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं फिर बता दूं, ये हर बच्चे जो नेपाल में एडमिशन इस साल लेना चाहते हैं इन सब के लिए अनिवार्य है। हालांकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज मिले या गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आप नीट क्वालिफाइड है आपके इंडिया में, फिर भी ये फॉर्म भरना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्री बुकिंग कर रखा है, इन सारे बच्चे को भी ये फॉर्म भरना अनिवार्य रूप से है। जैसे आप अगर इंडिया में आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और अभी आपके इंडिया में काउंसलिंग हो रहा, आपने MCC का फॉर्म भरा, डीम्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, स्टेट वाइज फॉर्म भरा, फिर जाके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो पाए। इसी तरह अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट तो आपका एलिजिबिलिटी हो गया कि मिनिमम आप नीट 144 एंड अबव होना चाहिए 2025 पास, बट ये जो रिक्वायरमेंट है MECE का फॉर्म भरना ये अनिवार्य है। हर बच्चे को ये गवर्नमेंट या प्राइवेट जिस कॉलेज में भी लेना चाहते हैं इन सब में आपका फॉर्म भरना अनिवार्य है। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है, क्या ये हर स्टूडेंट को फॉर्म भरना ज़रूरी है, क्या मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तब भी ये ज़रूरी है। ये सारे चीज़ के जो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज किसी भी कॉलेज नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं 2025, जो आपके इंडिया के हिसाब से 2025 हम लोग जो बात करें और नेपाल के जो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये 2026 में होगा, क्योंकि हम लोग विक्रम संवत करते हैं और आपका AD में चल रहा है। इसीलिए थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि जो नोटिस जो दिख रहा है 2026 वास्तविक ये नेपाली डेट को ध्यान में देके इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, बट ये एकेडमिक कैलेंडर 2025 जो आपके है उस हिसाब से हम लोग बात करें। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आप जो भी फॉर्म के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं या तो आपको मेरे स्क्रीन में जो अभी दिख रहा है इसमें मिलेगा, या तो www.entrance.mec.gov.np बहुत सारे ऐसे फेक वेबसाइट मिलेंगे आपको MECE के नाम से, कॉमन एंट्रेंस के नाम से, नेपाल एडमिशन्स के नाम से। आपको ध्यान देखना है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट में आप देखेंगे तो .gov.np मीन्स GOV मीन्स गवर्नमेंट और NP मीन्स नेपाल के बारे में रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप जिस वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है या नहीं। www.entrance.mec.np जो आपको वेबसाइट पे भी हम लोग के स्क्रीन में दिख रहे हैं उस हिसाब से है। अब हम लोग बात करें तो जो अगर आपने फॉर्म में देखा तो यहाँ 2 कैटेगरी की बात किया गया है, सब कैटेगरी 1 और सब कैटेगरी 2। ये अगर आप नोटिस ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। ये सब कैटेगरी 1 क्या है, क्या हर बच्चे को एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, तो ये मैं आपको बता दूं 2 तरह के यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। कैटेगरी 1 जो MECE BL एग्ज़ाम, अगर आप पिछले साल नीट क्वालिफाइड है और अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको भी ये एग्ज़ाम देना है। नेपाल में ये हर साल एग्ज़ाम काठमांडू में फिज़िकली होता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। आपको काठमांडू आना है। नवंबर 1 अगर आप देख रहे हैं नोटिस में क्लियरली है कि नवंबर 1 को एग्ज़ाम होना है, उस दिन आपको काठमांडू में आना है। फिज़िकली 11 बजे से लेके 2 बजे के टाइम में है ये एग्ज़ाम। वेन्यू काठमांडू रहेगा, फिज़िकली आना रहेगा। तो मैं आपको फिर बता दूं कैसे बच्चे को सब कैटेगरी 1 में फॉर्म भरना चाहिए। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हैं, आप पूरा अगर आप नीट क्वालिफाइड 2024 या 23 में और नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चे को भी एग्ज़ाम देना अनिवार्य रूप से है। फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप नोटिस में देखेंगे तो किसी एक फॉर्म ही आप भर सकते हो। अगर आपने सब कैटेगरी 1 में फॉर्म फिलअप किया और अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप सब कैटेगरी 2 में एडमिशन फिर नीट बेसिस में नहीं ले पाएंगे। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है कि कौन से कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हो। दूसरा कैटेगरी अगर नोटिस में बहुत क्लियरली रखा हुआ है, सब कैटेगरी 2 डायरेक्ट एडमिशन, जहां एग्ज़ाम नहीं देना है आपको।
हाँ, हालांकि आपको फॉर्म भरना कैटेगरी 1 में भी है और कैटेगरी 2 में भी है, बट यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अगर आप अपने कंट्री में, जैसे आप इंडिया में नीट क्वालिफाइड है 144 2025 में है और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों जोड़ के एग्रीगेट 50% हो रहा है, तो आपको ये फॉर्म भरना है कैटेगरी 2 में। ये दोनों का फॉर्म का अगर आप डेट देखेंगे तो अलग अलग डेट है। जो एग्ज़ाम के कैटेगरी वाले के फॉर्म के डेट आप देख रहे हो तो 18 अगस्त जो आज से स्टार्ट हो जाएगा, और जो नॉर्मल फ़ी मीन्स 2 कैटेगरी में इसमें भी है। सिंगल फ़ी मीन्स इंडियन 5000 इंडियन करेंसी डाल के आप 7 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपने 7 सितंबर में आपने मिस कर दिया तो 14 सितंबर तक डबल दस्तूर मीन्स डबल फ़ी के साथ इंडियन 10,000 के साथ आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कैटेगरी 1 के बारे में था। कैटेगरी 2 के बारे में आज से इसका भी फॉर्म खुल गया है, बट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। 12 अक्टूबर तक आपके पास, शाम को 5 बजे नेपाली टाइम तक आपके 12 अक्टूबर 2025 तक आपके पास फॉर्म भरने का टाइम है। अगर आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ट्रांजैक्शन रेफरेंस, जैसे हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, मैं एडवाइस करूंगा हर स्टूडेंट को कि नेपाल के ही बैंक से डिपॉजिट करें। बहुत सारी बार OTP नहीं आते हैं, ट्रांजैक्शन ID नहीं आते, जिसकी वजह से आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहता है और बच्चे यहाँ आने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप नेपाल के किसी भी बैंक से आप ट्रांजैक्शन करें, फिर आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मिलेगा या तो TRN जिसको हम लोग बोलते हैं ये मिलेगा। फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर, जैसे पेपर में आपने साइन किया और उसके बाद साइन को आपको स्कैन करके डालना है। 12th का मार्क्स कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट डालना है। बैंक के डिटेल आप देखेंगे तो नोटिस में ये मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको हम लोग के थ्रू क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग एक अनुभवी, सबसे पुराने इंस्टीट्यूशन, सबसे पुराने सर्विस प्रोवाइडर नेपाल में है। आज 2007 में इस्टेब्लिश हो चुके हैं हम लोग, या हम लोग के द्वारा, या हम लोग के जो ऑथराइज पार्टनर हैं, जो कॉलेजेस से डायरेक्ट ऑथराइज पार्टनर, उनके द्वारा आप फॉर्म भरें, जिससे आपको 0 एरर के संभावना रहेगा। जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, जो भी अगर यहाँ आने के बाद। और सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आए। जब आप फॉर्म फिलअप करते तो एक फाइनल कंफर्मेशन पेज आएगा, वो फाइनल कंफर्मेशन पेज बहुत अनिवार्य है। तो मैं अपने कंक्लूज़न में आना चाहता हूँ, अगर आप MBBS नेपाल में करना चाहते हैं, इस साल करना चाहते हैं, तो आपको MEC का नोटिस आ चुका है। हर स्टूडेंट जिसने MEC के बारे में सुना है तो ये नोटिस आ चुका है। फॉर्म आज से खुल चुका है, 18 अगस्त 2025 से ये फॉर्म खुल चुका है, और कैटेगरी 1 और 2 में डिवाइडेड है। 1 कैटेगरी इनके लिए है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम इनको देना है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज में या टॉप इंस्टीट्यूशंस में चाहिए। अगर आपका नीट स्कोर कम है 2025 में, या तो आप नीट क्वालिफाइड 2023 और 24 में, और फिर भी आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट को ये कैटेगरी 1 में फॉर्म भरना चाहिए। कैटेगरी 2 में अगर आप 144 एंड अबव नीट स्कोर है, आप कोई भी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो आपके स्कोर के हिसाब से दिख रहा है प्रोबेबल, तो उसमें लेना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरना है, कैटेगरी 2 का फॉर्म भरना है। कैटेगरी 2 का फॉर्म का लास्ट डेट 12 अक्टूबर है, और ये फॉर्म के चार्जेस 5000 रुपीज़ इंडियन करेंसी है, जो नेपाल के बैंक द्वारा मैं आपको एडवाइस करूंगा देने के लिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कैसे फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, पूरा डिटेल आपको नोटिस में। अगर आप देखेंगे तो जो स्क्रीन में जो नंबर दे रखा है, इसमें आप हम लोग को कांटेक्ट करिए। अगर आपके पास नोटिस नहीं है तो हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेज देंगे। और मैं साथ ही साथ बता दूं, ये अगले 10 दिन तक हम लोग के सारे टीम इंडिया में रहेंगे। मैं, संतोष भगत जी, सुनील जी आपको इंडिया में मिलेंगे, और आपके जो भी डाउट्स है, जो हम लोग के पुराने प्री बुकिंग किए हुए बच्चे या नए बच्चे जो अगर चाहते हैं कि नेपाल में एडमिशन लेना, हम लोग से डायरेक्ट मिल सकते हैं। उस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आप पहली बार इस चैनल में जुड़े हुए तो मैं चाहूँगा कि आप अगर MBBS नेपाल के बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है आप हम लोग के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। जय नेपाल, जय हिंद।